हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है सेल्फ प्रिपेयर्ड है, खुद से इसको तैयार किया गया है। इस पेपर के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं, किस हद तक की आपकी प्रिपरेशन है। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, डेली हम एक सेट को डिस्कस करेंगे जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। 15 क्वेश्चंस ग्रामर से होंगे और 15 क्वेश्चंस लिटरेचर से होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड एन अपस्टार्ट क्रो टू शेक्सपियर। किसने शेक्सपियर को एक अपस्टार्ट क्रो कहा है? फर्स्ट है रॉबर्ट ग्रीन, सेकंड है थॉमस हेवुड, थर्ड है ग्रीश हेवुड, फोर्थ है जॉन रस्किन। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड दिस कोट। ये जो कोटेशन है ये किसने कहा है? शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। यानी कि शेक्सपियर के प्लेस में कोई हीरो नहीं होता है, सिर्फ हीरोइन होती हैं। और ये किसके द्वारा कहा गया है? फर्स्ट है जॉन रस्किन, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है एस टी कोल्ड्रिज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जॉन रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु कॉल्ड शेक्सपियर माई जेंटल शेक्सपियर। ये जो लाइन है माई जेंटल शेक्सपियर, ये शेक्सपियर के लिए किसने यूज़ किया है? फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है जॉन कीट्स, थर्ड है डी.एच. लॉरेंस, फोर्थ है जॉन रस्किन। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की एक पोएम है जिसका नाम है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये एक पोएम है जिसको बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है और उसी में ये लाइन यूज़ की गई है शेक्सपियर के द्वारा, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। ये कहना चाहते हैं वर्ड्सवर्थ ने अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल को, और ये अपने किस पोएम में इस व्यू को एक्सप्रेस किया है? फर्स्ट है द प्रिलूड, सेकंड है ओड टू ड्यूटी, थर्ड है एक्लेसियास्टिकल स्केचेस, फोर्थ है ओड ऑन इमिटेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये फुल नाम है इस पोएम का और इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ pseudonym ऑफ। क्वेश्चन का मतलब है कि जॉन गाल्सवर्दी की स्टार्टिंग के बहुत सारी नॉवेल्स थे जो उनके स्यूडोनिम से पब्लिश किए गए थे, उनके पेन नेम से पब्लिश किए गए थे। और आपको बताना है कि जॉन गाल्सवर्दी का पेन नेम क्या है। फर्स्ट है जॉनसिन, सेकंड है ईसाक, थर्ड है जॉन सिन जॉन, फोर्थ है इलिया। करेक्ट आंसर इसका है सी, जॉन सिन जॉन उनका पेन नेम होता है या स्यूडोनिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन से पहले एक अनाउंसमेंट है और वो अनाउंसमेंट ये है कि ये जो हमारा टेस्ट होगा ये डेली होगा, डेली एक टेस्ट होगा। जैसा कि हमने बताया है कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस ग्रामर के होंगे, 15 लिटरेचर के होंगे। ये जो हमारा टेस्ट होगा 6 अगस्त तक के चलेगा, क्योंकि 7th और 8th में आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है। तो 6 अगस्त तक के ये जो है टेस्ट है वो कंटिन्यू बेसिस पे होगा, डेली बेसिस पे। इसकी जो फ़ी है, ये जो टेस्ट हमारा ये फर्स्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बाकी जो टेस्ट होंगे वो पेड होंगे और उसके लिए आपको फ़ी देना होगा 500। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8874950344। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप ही करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। और ये हमारा कॉलिंग नंबर है 6387664227। तो यदि आपको लगता है कि ये टेस्ट आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, व्हाट कैटेगरी ऑफ नाउन इज यूज टू आइडेंटिफाई द पर्सन और ग्रुप बीइंग डायरेक्टली स्पोकन। ये कहना चाहते हैं कि जब किसी पर्सन या ग्रुप के बारे में हम डायरेक्टली बोलते हैं तो वो किस प्रकार के नाउन होते हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन्स, सेकंड है नाउन्स ऑफ एड्रेस, थर्ड है एट्रीब्यूटिव नाउन्स, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ये कॉमन नाउन्स होते हैं जिसके बारे हम डायरेक्टली बोलते हैं, एक कॉमन सेंस में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ यूज टू क्रिएट अ नाउन फ्रॉम अ वर्ब और एडजेक्टिव। ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसका हम प्रयोग करते हैं किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव में नाउन फॉर्म करने के लिए। एक वर्ड होता है, वो है तो वर्ब होता है, या एडजेक्टिव होता है, उसमें उस वर्ड को हम ऐड करते हैं, फिर वो नाउन बन जाता है। तो कौन सा है? फर्स्ट है प्रीफिक्स, सेकंड है सफिक्स, थर्ड है एट्रीब्यूटिव नाउन, फोर्थ है प्रेडिकेटिव नाउन। सही आंसर इसका बी है, सफिक्स का प्रयोग करते हैं किसी भी वर्ड में नाउन फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिपेंड, तो डिपेंड ये एक वर्ब है, इससे से हो जाएगा डिपेंडेंस, एएनसी। जब भी किसी वर्ड के एंड में एएनसी आता है या ईएनसी आता है तो नाउन होता है, तो ये नाउन हो जाएगा। डिपेंड से डिपेंडेंस, रिलाय से रिलायंस, तो ये प्रेफर से प्रेफरेंस। इस तरीके से सफिक्स का प्रयोग करके नाउन फॉर्म करते हैं, इसलिए सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स आर रिटन। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में पंक्चुएशन भी पूछा जाता है, तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड है। अब आपको बताना है कि क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स में क्या यूज़ करते हैं। एज 2 वर्ड्स होते हैं, सेकंड है एज 1 वर्ड्स, थर्ड है विद अ हाइफन, फोर्थ है विद अ कॉमा। ये क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स को किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, उसको हम हाइफन से अलग अलग करते हैं। जैसे आपने बोला फादर इन लॉ, तो फादर उसके बाद हाइफन आएगा, फिर इन आएगा, फिर लॉ आएगा। देखिए एक डैश होता है, एक हाइफन होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, जैसे आपको लिखना है 2002 से 2004 तक, तो आप क्या लिखेंगे 2002, इसके बाद ये डैश लगेगा, थोड़ा बड़ा होता है, और उसके बाद में 2004 आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं डैश। यहाँ भी स्पेस रखा जाएगा, यहाँ भी स्पेस रखा जाएगा। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं हाइफन का, तो जैसे हमने कहा कि फादर इन लॉ, तो यहाँ पर लिखेंगे फादर लिख देंगे, उसके बाद में हाइफन आ जाएगा, फिर इन आएगा, उसके बाद फिर हाइफन आ जाएगा। यहाँ बीच में स्पेस नहीं रखा जाता है, और इसी से हम यूज़ करते हैं कंपाउंड नाउन को। तो जब भी कंपाउंड नाउन का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे हम हाइफन का प्रयोग करते हैं, इसलिए सही आंसर होगा सी, हाइफन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन टू यूज़ व्हेन टॉकिंग अबाउट मोर देन वन गर्ल और वुमन। ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी किसी मैन की बात करना होता है तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही आता है, जब भी किसी फीमेल की बात करते हैं उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन शी आता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि गर्ल है या वुमन है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन कौन सा यूज़ किया जाएगा? ही यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है हर्स, सेकंड है हरसेल्व्स, थर्ड है दे, फोर्थ है बी। तो इसका सही आंसर है सी, सी है। अब जब भी हमारे पास कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए दे ही यूज़ किया जाएगा। बॉयज़ की बात करेंगे तब भी दे आएगा, मेन की बात करेंगे तब भी दे आएगा, और गर्ल्स की बात करेंगे तब भी दे आएगा, वीमेन की बात करेंगे तब भी दे आएगा। दैट मीन्स कि कोई भी नाउन होगा अगर प्लूरल फॉर्म में है तो उसके लिए हम दे का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपको बताना है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल कौन है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। फर्स्ट है अ ब्लैक डॉग, सेकंड है द डॉग इज़ ब्लैक, थर्ड है द डॉग ब्लैक, फोर्थ है द डॉग। करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट, द ब्लैक डॉग। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है, तो बेसिकली एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हम कैसे समझेंगे, तो सिंपल सा समझने का तरीका है कि जब भी कोई नाउन होगा, जैसे कि यहाँ पे डॉग दे रखा है, उस नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है तो उससे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन यदि उस नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग ना करके बाद में यूज़ किया गया है तो उसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि लिखा है द डॉग इज़ ब्लैक, अब यहाँ पे यह है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। होप आपको समझ आया होगा। हम रिपीट करते हैं, किसी नाउन से पहले जब एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, और जब नाउन के बाद यूज़ कर देते हैं तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। तो ये ऑप्शन में एट्रीब्यूटिव है ब्लैक, जबकि बी में ब्लैक है प्रेडिकेटिव। और इसका आंसर क्या एट्रीब्यूटिव बताना है, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट, ब्लैक डॉग, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपको बताना है कि कौन सा एक सेंटेंस है जिसमें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं यूज़ किया गया है। फर्स्ट है सारा इज़ शॉर्ट, सेकंड है द ब्लॉन्ड गर्ल वेंट टू पार्टी, थर्ड है माई डियर फ्रेंड जेम्स इज़ हियर, फोर्थ है हैव यू कॉल्ड योर पुअर ब्रदर। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो वो क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और आपको बताना है कि किस में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं यूज़ किया गया है। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में सारा, तो सारा एक नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी हम चेक कर लेते हैं। ब्लॉन्ड गर्ल की बात करते हैं, गर्ल से पहले ब्लॉन्ड यूज़ किया गया, एक एडजेक्टिव है तो ये एट्रीब्यूटिव हो गया। सेकंड में जेम्स है, से पहले फ्रेंड है, फ्रेंड से पहले डियर आ गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो ये भी एट्रीब्यूटिव हो गया। और यहाँ पर हैव यू कॉल्ड योर पुअर ब्रदर, पुअर आ गया ब्रदर से पहले तो यहाँ पर भी एट्रीब्यूटिव है। और क्वेश्चन में कहना चाहते हैं कि किस में एट्रीब्यूटिव नहीं यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर एट्रीब्यूटिव नहीं यूज़ किया गया है फर्स्ट में, इसलिए सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नेवर। आपको बताना है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की क्या क्वालिटी आगे फिल करना है। फर्स्ट है कम आफ्टर नाउन, सेकंड है प्रीसीड नाउन यानी कि नाउन से पहले आता है, सेकंड है फॉलो अ लिंकिंग वर्ब, थर्ड है अपीयर इन द पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। इसका सही आंसर है फर्स्ट। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है नाउन से कम्स आफ्टर अ नाउन, नाउन के बाद कभी नहीं आता। यही तो आपको हम बता रहे हैं कि जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद कभी नहीं आता है। यदि नाउन के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट वाला सही है। सेकंड में प्रीसीड अ नाउन, ये सारे बाकी सारे आंसर जो है नहीं वो एट्रीब्यूटिव के ही हो रहे हैं, तो इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्हाट डू वी प्राइमरली यूज़ द पास्ट टेंस फॉर। अब ये कहना चाहते हैं कि पास्ट टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, आपको पर्पस बताना है। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस व्हाट विल हैपन, ये बताने के लिए कि क्या होगा, घटित होगा। सेकंड है टू एक्सप्रेस व्हाट डिड हैपन, थर्ड है टू एक्सप्रेस व्हाट डिड नॉट हैपन, फोर्थ है टू एक्सप्रेस व्हाट शुड हैव हैपन। तो जैसा कि हमें पता है कि पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है ये चीज़ बताने के लिए कि क्या चीज़ हो चुका है, यानी कि कोई चीज़ पास्ट में घटित हो चुकी है, इसलिए सही आंसर होगा बी, टू एक्सप्रेस, इस चीज़ को बताने के लिए कि क्या चीज़ घटित हो गया, क्या चीज़ हो चुका। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज टू फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें से कौन सा एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका हम प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए। फर्स्ट है कैन, सेकंड है डू, थर्ड है बी, फोर्थ है विल। तो जैसा कि हमें पता है कैन डू विल में से कोई नहीं आ सकता, बी आएगा। यू मस्ट बी थिंकिंग कि बी कैसे हो सकता है, तो बी के जो फॉर्म होते हैं इसमें इज़ आता है, आर होता है और आई एम आता है, ठीक है। और इसी के साथ इसी में वॉज भी होता है और वॉज के साथ इसी में वर होता है। ये इसके सारे फॉर्म होते हैं बी के। तो वॉज वर का प्रयोग करके हम पास्ट कंटिन्यूस बना सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, सुपरलेटिव एडवर्ब्स डिस्क्राइब द हाईएस्ट और लोवेस्ट डिग्री ऑफ हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ये कहना चाहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं किसी एक्शन के हाईएस्ट पॉइंट को बताने के लिए या लोवेस्ट पॉइंट को बताने के लिए किसी एक्शन के और किसी ग्रुप या थिंग्स में। अब आपको बताना है कि ये कितने लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, कितनी थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है टू, सेकंड है टू और थ्री, थर्ड है थ्री और मोर, फोर्थ है फाइव और मोर। इसका सही आंसर है सी, क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो चाहे एडवर्ब की बात करें या एडजेक्टिव की बात करें, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। तो बी वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें टू दे रखा है, और सी वाला होगा क्योंकि थ्री या थ्री से ज़्यादा की बात करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री तो सिंपली यूज़ करते हैं, लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो दो व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कंपैरेटिव डिग्री दो के लिए यूज़ किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा सी। और इसमें एक दे रखा है फाइव और मोर, तो फाइव और मोर इसमें जो दे रखा है तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, फाइव और मोर भी सही हो जाएगा, लेकिन थ्री वाला ज़्यादा सूटेबल होगा क्योंकि यही से सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, व्हाट इज अ सेंटेंस कॉल्ड दैट इज फाउंड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कहना चाहते हैं कि उस सेंटेंस को हम किस प्रकार का सेंटेंस कहते हैं जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो आपको बता दें, जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तो उसको बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस, और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाता है तो उससे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन यदि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि एक स्वतंत्र है और एक स्वतंत्र नहीं है, जब ऐसे दो क्लॉज को जोड़ा जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसलिए सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, हु कॉल्ड शेक्सपियर नेचर डार्लिंग द डॉन्टलेस चाइल्ड। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर को किसने कहा है नेचर डार्लिंग द डॉन्टलेस। डॉन्टलेस की मीनिंग होती है निडर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम में पूछा गया है। डॉन्टलेस चाइल्ड ये किसने कहा है शेक्सपियर को? फर्स्ट है थॉमस ग्रे, सेकंड है थॉमस मोर, थर्ड है होरेस वालपोल, फोर्थ है विलियम हैजलिट। इसका सही आंसर फर्स्ट है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का एक ओड है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, एक पिंडारिक ओड है, और इसी में इन्होंने शेक्सपियर के बारे में ये लाइनें यूज़ की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो ये जो 17 है, 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा थॉमस ग्रे। तो 17 का आंसर है थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, और 18 क्वेश्चन है हु सेड अबाउट मिल्टन, मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ये जो है किसने कहा है मिल्टन के बारे में आपको बताना है कि मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये किसने कहा है मिल्टन के बारे में? फर्स्ट है ड्राइडन, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है कैज़मियन, फोर्थ है चार्ल्स फर्स्ट। सही आंसर इसका है फर्स्ट, ड्राइडन ने कहा है मिल्टन के बारे में कि मिल्टन जो है पोइटिकल सन है स्पेंसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, व्हाट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ मैकबेथ एंड ओथेलो। मैकबेथ और ओथेलो के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में? फर्स्ट है ट्रेजिक कैरेक्टर्स, सेकंड है ओवर एम्बिशन, थर्ड है बोथ ये एंड बी, और फोर्थ है जनरल। तो ये दोनों सही है, सी वाला इसका सही आंसर है। जैसा कि हमें पता है कि हैमलेट और मैकबेथ और ओथेलो दोनों ट्रेजिडी है शेक्सपियर की, और दोनों में ट्रेजिक कैरेक्टर हैं और दोनों ओवर एम्बिशन की बात करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, एलिजाबेथन एज इज मार्क्ड विद। एलिजाबेथन एज को किस तरह से चिन्हित किया गया है? फर्स्ट है एडवेंचरस स्पिरिट, सेकंड है बेस्ट एक्सप्रेशन इन ड्रामा, सेकंड है बोथ ये एंड बी, थर्ड है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सी, यानी कि एडवेंचरस स्पिरिट भी बताया गया है इसको, और बेस्ट एक्सप्रेशन इन ड्रामा भी बताया गया है। और आप याद रखेंगे शेक्सपियर को फादर ऑफ ड्रामा कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो शेक्सपियर ही एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस द नेम ऑफ ज्यू। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक ज्यू होता है, यानी कि यहूदी होता है, उसका नाम क्या है? फर्स्ट है एंटोनियो, सेकंड है शाइलॉक, थर्ड है बेसेनियो, फोर्थ है नेम ऑफ नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी। ये जो शाइलॉक होता है इस प्ले का विलेन होता है, ये एक यहूदी होता है जो लोगों को बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसे देता है, उधार लोगों को पैसे देता है उधार, उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है। और इसका बेसेनियो हीरो होता है, एंटोनियो जो होता है एक बिजनेसमैन होता है, और जिससे बेसेनियो पैसा लेता है, उधार लेता है। तो इसकी जो हीरोइन है वो पोर्शिया होती है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है। तो ये शाइलॉक क्या है? विलन है, और ये एक ज्यू होता है, इसलिए सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अलॉन्ग विद द हाईएस्ट ड्रामेटिक जीनियस शेक्सपियर वॉज ग्रेट। ये कहना चाहते हैं शेक्सपियर ये एक ड्रामेटिस्ट तो हैं, ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी किस वर्क के लिए जाने जाते हैं? तो फर्स्ट है प्रोज राइटर, सेकंड है एलिजीज, थर्ड है राइटर ऑफ ओड्स, फोर्थ है राइटर्स ऑफ सोनेट्स। तो सही आंसर इसका है फोर्थ, ये सोनेट्स के लिए भी जाने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इन द वर्ड्सवर्थ प्रिलूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड। जो वर्ड्सवर्थ का प्रिलूड है इसमें एक बॉय होता है विनेंडर जिसका नाम है, वो किस चीज़ से
अफेक्टेड है, प्रभावित है। फर्स्ट है ब्लाइंडनेस, सेकंड है डेफनेस, थर्ड है म्यूटनेस, फोर्थ है लेमनेस। सही आंसर इसका थर्ड होता है म्यूटनेस, यानी वो बोल नहीं पाता है, उसकी प्रॉब्लम होती है म्यूटनेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ये जो प्रिलूड होता है तो इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये जो प्रिलूड है जिसको वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, और इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था पोएम्स टू कॉलेरिज के नाम से लिखा था, और इसे पोएम्स टू कॉलेरिज के नाम से लिखा था, और इसे वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट कर दिया था 1805 में, लेकिन इसे वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद इनके वाइफ के द्वारा 1850 में पब्लिश कराया गया था, और 1850 में पब्लिश कराया गया था। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे द प्रिलूड के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24। व्हाट रिलीजन वॉज मैरी फर्स्ट? ये कहना चाहते हैं कि मैरी फर्स्ट का क्या रिलीजन था। अब ये जो मैरी फर्स्ट है इसको मैरी ट्यूडर और मैरी और ब्लडी मैरी के नाम से भी जानते हैं। तो इनका कौन सा रिलीजन था? फर्स्ट है कैथोलिक, सेकंड है एपिस्कोपेलियन, थर्ड है एंग्लिकन, फोर्थ है प्रेस्बिटेरियन। सही आंसर इसका फर्स्ट है, ये कैथोलिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हु सक्सीडेड एलिजाबेथ फर्स्ट? ये कहना चाहते हैं कि एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद में कौन रूलर बना था, शासक बना था। फर्स्ट है मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, सेकंड है जेम्स फर्स्ट, थर्ड है एडवर्ड, फोर्थ है चार्ल्स फर्स्ट। सही आंसर इसका बी है, जेम्स फर्स्ट आते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद में, और ये एलिजाबेथ फर्स्ट जो है इनके सामने शेक्सपियर के सारे प्लेस को परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। द फर्स्ट ट्रेजिडी रिटन इन इंग्लिश इज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहना चाहते हैं इंग्लिश में सबसे पहली कौन सी ट्रेजिडी लिखी गई थी, कौन सी पहली ट्रेजिडी जिसको इंग्लिश में लिखा गया था। फर्स्ट है एडवर्ड सेकंड है डॉक्टर फॉस्टस, थर्ड है द जी ऑफ माल्टा, फोर्थ है गोरबोडक। सही आंसर इसका गोरबोडक है। ये ट्रेजिडी है जिसको इंग्लिश में लिखा गया था थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैक्विल के द्वारा, और ये जो ट्रेजिडी इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। द मिस्ट्री प्लेज डील्स विद, ये जो मिस्ट्री प्लेज होते हैं ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, सेकंड है द न्यू टेस्टामेंट, फोर्थ है साम्स, साम के माने पोएम होता है, याद रखेंगे, और फोर्थ है अपोक्रिफा। तो इसका सही आंसर है सेकंड बी है, ये न्यू टेस्टामेंट्स के साथ डील करते हैं। जो मिस्ट्री प्लेस होते हैं इसमें गॉड को ग्लोरीफाई किया जाता है, गॉड की प्रशंसा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज, सोनेट की बर्थ प्लेस कहाँ, यानी कि कहाँ से सोनेट ओरिजिनेट हुई थी। फर्स्ट है इंग्लैंड, सेकंड है इटली, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है ग्रीस। सही आंसर इसका बी है, ये इटली से ओरिजिनेट हुई थी, और इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस यॉट ने, थॉमस याट ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ऑल माई सन इज़, ऑल माई सन ये क्या है। फर्स्ट है एन एपिक, सेकंड है अ ग्रेट नॉवेल, थर्ड है अ सोशल ट्रेजिडी, फोर्थ है अ सोनेट। सही आंसर इसका है एक सोशल ट्रेजिडी है, तो सी इज़ द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन। एसेज ऑन मिल्टन जो ये है एसे है, एसेज ऑन मिल्टन, इसके राइटर कौन है। फर्स्ट है मैकाले, सेकंड है कार्लिल, थर्ड है चार्ल्स रीड, फोर्थ है मिसेस गैस्केल। सही आंसर इसका फर्स्ट है मैकाले है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हाँ, यदि आप ये टेस्ट को ज्वाइन करते हैं और ग्रामर में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी भी क्लास हम 1-2 ले लेंगे, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।